हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ही अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। साथियों, इस वीडियो में दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों, जो कि यूपीपी 2024 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना साथियों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, जो कि यूपीपी 2024 एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं साथियों। ज़्यादातर प्रश्न आपको यूपी से क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे साथियों, क्योंकि यूपी वैकेंसी है तो यहाँ से यूपी के बारे में कुछ न कुछ तो पूछा तो जाएगा ही साथियों, इसमें कोई संदेह नहीं है। यूपी से आपको प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि यूपी की वैकेंसी है तो भाई यूपी के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसलिए यूपी के बारे में पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे साथियों। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। पहला दोस्तों आपको ये बता दें कि इसमें पहले क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। पहले क्वेश्चन में क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर पहला क्वेश्चन। ए को आपको जालौन को उरई से मिलाना। ए को उरई से मिलाना है। बी को कानपुर देहात को अकबरपुर, संत रविदास नगर को भदोई और डी को पडरौना। ऑप्शन नंबर ये सही है, इसका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। पहला ऑप्शन टेसू, बी ऑप्शन गुलाब, सी ऑप्शन नीलकमल एंड डी ऑप्शन चंपा। जो आपका राइट आंसर होगा टेसू, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। पहला दिया है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आय कम से कम 35 वर्ष हो। तीसरा है, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। चौथा है, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा साथियों, दूसरा और चौथा, डी ऑप्शन सही है। दूसरा और चौथा, उसकी आय कम से कम 35 वर्ष हो। ठीक है, और वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो पंचायती राज एक व्यवस्था है एक स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रह्म प्रश्न,
कथन ये स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। कारण है 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। सही विकल्प चयन करें। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी 108। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 108। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या 108 थी। अगला प्रश्न है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कुल स्थान का 1/3 भाग। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। पहला दिया नगर का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। तीसरा कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। चौथा कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 1, 2 और 3। 1 और 2, 1, 2 और 3 मतलब कि नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। पहला सारस दिया है। बी ऑप्शन मोर, सी ऑप्शन तोता, डी ऑप्शन कोयल। इसका राइट होगा सारस। ऑप्शन नंबर ए राइट है, सारस। ये ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। अगला प्रश्न देखेंगे। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। ऑप्शन नंबर डी कानपुर। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कानपुर में। अगला प्रश्न है। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आय होनी चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आय होनी चाहिए। ए ऑप्शन 18 वर्ष, बी ऑप्शन 21 वर्ष, सी ऑप्शन 25, डी ऑप्शन 30 वर्ष। इसका जो राइट आंसर 18 का बी ऑप्शन राइट है, 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आय 21 वर्ष होनी चाहिए। ये ऑप्शन सही है, 21 वर्ष। अगला प्रश्न है। प्रदेश की नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। प्रदेश की नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है।
प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है? सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव में महिलाएं निर्वाचित हुई। ए ऑप्शन 42, बी ऑप्शन 58, सी ऑप्शन 49, डी ऑप्शन 17। इसका जो राइट आंसर होगा ए 42। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, बी ऑप्शन टी.एन. सिंह, सी ऑप्शन नित्यानंद स्वामी, डी ऑप्शन राम नरेश यादव। इसका जो राइट आंसर होगा सी नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न देखेंगे, 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? निम्नलिखित में कथनों में से कौन एक सही नहीं है? नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रहीं? अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रहीं? 2। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है नोएडा में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। 25 का भी। पुरुषोत्तम दास टंडन यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए ऑप्शन 23 जनवरी, बी ऑप्शन 25 जनवरी, ऑप्शन 24 जनवरी, डी ऑप्शन 26 जनवरी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।